जय हिंद साथियों, रुद्र पोस्टल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र। जो सेविंग स्कीम है इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि आज क्या इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कितने साल का खाता खुलता है, कौन इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो ब्याज दर है, ब्याज दर कितना है 7.7%, 7.7% ईयरली और चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में इसमें आपको इंटरेस्ट प्रदान किया जाता है। न्यूनतम 1000 रुपए से खाता खोला जा सकता है और 100 की गुणन में कितने भी रुपए में कितने भी अमाउंट का खाता खोला जा सकता है। एक से अधिक खाते भी खोले जा सकते हैं। ठीक है, इसके लिए योग्यताएं जो है वह भारत का नागरिक होना चाहिए। एकल सिंगल व्यक्ति भी खाता खोल सकता है, संयुक्त रूप से 3 लोग मिलकर भी इस खाते को खोल सकते हैं। टाइप ए, ये संयुक्त खाते का टाइप ए है जिसके संचालन के लिए सभी जमाकर्ताओं और जीवित जमाकर्ताओं का संयुक्त रूप से संचालित किया जाता है। और टाइप बी है जिसमें जैसे अगर मान लीजिए 2 या 3 लोगों ने मिलकर साथ में खाता खुलवाया है तो वो चाहे तो कोई एक व्यक्ति भी चाहे तो उसको संचालित कर सकता है। ठीक है, नाबालिग की ओर से अभिभावक और मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों की ओर से अभिभावक जो अधिकृत किए गए हैं संरक्षक के तौर पर। ठीक, 10 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके नाबालिग लोगों के लिए भी यही शर्त है। आगे बढ़ेंगे, जमा देखेंगे तो आप पहले भी देख चुके हैं कि जमा न्यूनतम 1000 रुपए और 100 रुपए की गुणन में कितने भी सीमा का कोई खाता खोला जा सकता है। जमा आयकर अधिनियम की 80C के तहत ये होगा, मतलब इसको आपको टैक्स में फ्री रहेगा। आप इसके थ्रू टैक्स को बचा सकते हैं। किसी एक खाते के जमाकर्ता की मृत्यु होने पर, संयुक्त खाते के सभी जमाकर्ताओं की मृत्यु होने पर कुछ नामांकित मौजूदा सिंपल चीज ये है कि जो नॉमिनेशन किया गया है, क्या किया गया है, नॉमिनेशन, उनको ये अमाउंट प्राप्त होगा, नॉमिनी। ठीक है, ये जो अमाउंट है अगर किसी कारण से मृत्यु हो जाती है तो वो जो अमाउंट है वो नॉमिनी को प्रदान किया जाएगा। फिर हम देखते हैं खाते को गिरवी रखना। किसी भी कंडीशन में खाते को गिरवी रखा जा सकता है। कहाँ कहाँ रखा जा सकता है, राष्ट्रपति, किसी राज्य के राज्यपाल के समक्ष, भारतीय रिजर्व बैंक, अनुसूचित बैंक, सहकारी समितियां, बैंक सहकारी, निगम होगा, सरकारी और निजी सरकारी कंपनियां, है ना, इनके समक्ष, राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा अनुमोदित, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित वित्त कंपनियों के समक्ष भी इस खाते को गिरवी रखा जा सकता है। ठीक है, इसके आगे हम देखते हैं खाते को हस्तांतरित किया जा सकता है। एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर किया जा सकता है। उसके लिए जो शर्तें हैं वो कुछ इस प्रकार है। यदि कानून के सरकार के द्वारा आदेश दिया गया हो या किसी के समक्ष आपने रखा हो गिरवी और उसका लोन आपने लोन के समक्ष में गिरवी रखा है और उसका लोन रिपेमेंट नहीं कर पाते तो इस स्थिति में भी, ठीक है, किसी कारण से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती तो उस स्थिति में भी खाते को हस्तांतरित किया जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखना है ये चीजें कि आप खाते को हस्तांतरित किस स्थिति में कर रहे हैं। अगर आदेश दे रहा है, अदालत के द्वारा आदेश दिया गया है, न्यायालय के द्वारा आदेश दिया गया है तो आपको हस्तांतरित करने की परमिशन रहती है। या किसी कारण से जो जमा करता है उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में भी खाते को हस्तांतरित किया जा सकता है। हम देखेंगे समय से पूर्व बंद करने, मतलब अगर आप प्रीमेच्योर इस अकाउंट को करना चाहते हैं तो उसकी जो स्थितियां हैं कि खाता धारक की मृत्यु हो गई हो, आपने गिरवी रखी हो और उसका लोन, मान लीजिए किसी लोन के समक्ष आपने गिरवी रखी है और उसको लोन आप नहीं पे कर पाते हैं तो उस स्थिति में भी इस खाते को बंद किया जा सकता है। या फिर अदालत के द्वारा आदेश दिया गया हो तो भी इस स्थिति में खाते को बंद कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि अगर बंद किया गया है तो वो कब किया गया है, मतलब अगर आपने मान लीजिए जमा किया उसके 1 वर्ष के पूर्व इस खाते को बंद किया जाता है समय से पूर्व, तो इस खाते में आपको सिर्फ मूल जो आपका रकम है वो प्रदान की जाएगी, बाकी की जो राशि है वो आपको नहीं दी जाएगी। बाकी की राशि से मतलब है जो उस पर ब्याज बनता है वो नहीं दिया जाएगा। अगर 1 वर्ष के बाद आप उस खाते पर बंद करते हैं तो उसमें जो कुछ ब्याज है नियम के अनुसार उसमें आपको प्रदान किया जाएगा, यही लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, 3 वर्ष के बाद आप करते हैं तो उस पर भी कुछ जो ब्याज दर है वो दिया जाएगा। ठीक है, मतलब अगर आप 1 वर्ष के पहले उस खाते को बंद करते हैं तो आपकी जो मूल रकम है, जैसे मान लीजिए आपने 50,000 रुपए की जो एनएससी की है और आप 1 वर्ष के पूर्व अदालत के आदेश के अनुसार आप उसको क्लोज कर रहे हैं तो उस पर सिर्फ 50,000 रुपए ही वापस किए जाएंगे। ठीक है, दूसरी प्रीमेच्योर, तो जमा की तारीख से 5 साल पूरे होने पर जमा की परिपक्वता हुई, माफ कीजिए पर ये मेच्योरिटी है, प्रीमेच्योर नहीं है। ठीक है, तो जो आपने अकाउंट ओपन किया है वो 5 वर्ष से पूर्व बंद नहीं किया जा सकता है किसी भी स्थिति में। सिर्फ बंद करने के लिए 3 स्थितियां बताई गई हैं, वो इस प्रकार है कि अगर किसी की मृत्यु हो गई है या किसी जगह आपने गिरवी रखी थी और आप उस चीज को उठाने में सक्षम नहीं है तो वो उस स्थिति में बंद कर सकते हैं। और तीसरा, न्यायालय के द्वारा आदेश देने पर इसको बंद किया जा सकता है। ठीक है, दूसरी चीज ये है
कि इसका जो ब्याज है, मतलब जो प्रमाण पत्र होता है, वो आप चाहे तो नेट बैंकिंग के थ्रू या डाकघर से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये अपनी एनएससी है। एनएससी के आपको फैक्ट कुछ इस प्रकार याद रखने हैं कि जो एनएससी है उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो 7.7% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, आप कितने वर्षों के लिए खोली जाती थी, ये 5 वर्षों के लिए खोली जाती है। ठीक है, प्री मैच्योर इसमें नहीं किया जा सकता है, 5 वर्ष से पहले इसको क्लोज नहीं किया जा सकता है, और अगर क्लोज किया भी जा सकता है तो उसकी जो 3 स्थितियां हैं या जो कुछ और स्थितियां हैं वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कितने रुपए से इसको खाता खोला जा सकता है, तो 1000 रुपए मिनिमम जो आपको अमाउंट है उससे खाता खोला जा सकता है। ठीक, ये आपको याद रखना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट याद रखना है, एनएससी कितने वर्ष के लिए है, कितना उसमें ब्याज मिल रहा है, कितने अमाउंट के आप खाते खोल सकते हैं, तो 100 की गुणन में आप कितने भी खाते खोल सकते हैं। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।